दोस्तों, मैं आपका कृष्णा चौधरी यानी कृष्ण कुमार गोदारा आपका रियल स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज जो बात करने वाले हम सीटेट की, सीटेट में क्या पढ़ें, कैसे पास हो, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है। बार बार क्वेश्चन आते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट है, तो सारी चर्चा करूंगा। वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कुछ मुझे पूछ रहे हैं, तो मैंने खुद भी सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एच टेट हो, ये सभी एग्जाम पास किए हैं। तो इनके लिए, इनको पास करने के लिए मेन इंपोर्टेंट कौन सी बुक है, सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। तो पहले तो मैं थोड़ी सी सीटेट की जानकारी दे देता हूँ कि सीटेट होते हैं उसके दो लेवल होते हैं। एक होता है अपना फर्स्ट लेवल, एक होता है अपना सेकेंड लेवल। अब इनमें क्या होते हैं, जिन्होंने डीएलडी कर रखा है या जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है, वो क्या है, इसके पात्र है। फर्स्ट लेवल यानी इसको बोलते हैं हम 1 से 5 क्लास, और ये होता है 6 से 8 क्लास। तो और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और है भाई, अब क्या कहा है, जिनके भी जिन्होंने बीएड कर रखा है, अगर उनके 50% से ज्यादा मार्क हैं, टोटली एग्रीगेट अगर 50% से ज्यादा मार्क है, तो वो फर्स्ट लेवल और दोनों सेकंड लेवल दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर बात करें सेकंड लेवल की, तो सेकंड लेवल के लिए आपके पास चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अब बात रही यहाँ पे परसेंटेज की, तो यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनकी है। जैसे अगर आप केवीएस और एनवीएस करते हैं, तो वहां पे आपका जो सब्जेक्ट है उसका भी 50% होना चाहिए, और टोटल एग्रीगेट है वो भी कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तभी आप जो टीजीटी बोलते हैं उसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी में नहीं हो। बात रही जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में वहां पे ये जो 50% है, इसकी क्या है, कोई अहमियत नहीं है। अब बात करते हैं इनमें, आप सबसे इम्पोर्टेंट और भी है, थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ। अब इसी से रिलेटेड यानी इसके जो छोटे भाग है उसको हम बोलते हैं, एक तो अपना होता है रीट, एक होता है अपना यूपी टेट, और जो बिहार है वहां पे उसको एस टेट बोलते हैं, और एमपी में बोलते हैं एमपी टेट। अब इनकी कहानी क्या है, इनका सबका जो है सिलेबस या मार्कस होता है, जो नंबर होते हैं वो लगभग क्या है, सेम ही है। अब बात करता हूं मैं थोड़ी सी आगे, आपको बताना चाहता हूं भी, जो इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, जो सी टेट हो, रीट हो, यानी रीट मतलब आर टेट बोलते हैं, राजस्थान का टेट होता है वो होता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे ये हो, इनमें क्या है 150 क्वेश्चन आते हैं, और आपके पास 150 मिनट का ही टाइम होगा, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट। अगर इसको घंटा में बदले तो हमारे पास 2 यानी 2.5 घंटे, 2 से 1/2 घंटे का क्या होता है, इसका टाइम होता है। अब बात करते हैं पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो एक बार सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सीटेट और यूपी टेट इनमें थोड़ा सा फर्क होता है अभी, रीट और यूपी टेट, इन सभी की आज हम एकदम क्लियर करेंगे कौन सी बुक हमें बेस्ट रहेगी। तो सीटेट होता है, उसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए। अब इसमें क्या होता है, आपके अगर फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल की बात करें, चाहे फर्स्ट लेवल हो चाहे आपका सेकंड लेवल हो, 3 सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन से, आपके साइकोलॉजी ये आती है भी आपकी 30 नंबर की, इसमें भी साइकोलॉजी आपकी आएगी 30 नंबर की, सेकंड लेवल में भी। अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट लैंग्वेज, वो भी कितने नंबर की, 30 की। सेकंड लेवल में भी फर्स्ट लैंग्वेज 30 की, सेकंड लैंग्वेज होती है वो भी कितनी होती है, 30 की, और इसमें भी कितनी होती है, 30 की। अब देखिए ये टोटल 90 नंबर का जो काम होता है वो क्या होता है, सेम होता है। 90 नंबर का काम होता है वो होता है सेम होता है। अब बच गए आपके 60 नंबर, क्योंकि टोटल अपने क्या कितने हैं, 150। अब 60 बच गए भी, इसमें भी क्या बच गए, 60। अब इस 60 में आपके क्या आता है, 30 नंबर का आपका आता है मैथ, और 30 नंबर के आते हैं ईवीएस के। और इसमें जो 60 नंबर है ये 2 होता है अभी, एक तो साइंस वालों के लिए और एक जिन्होंने आर्ट्स से किया है उनके लिए।
अगर आपने साइंस मैथ से की है तो उनमें क्या है 30 नंबर की आपकी साइंस और 30 नंबर का मैथ। अगर आपने एसएस से किया यानी आर्ट्स से किया है तो वो 60 नंबर का आता है, और 60 नंबर में क्या आता है, जियोग्राफी होगी, पॉलिटिकल होगी, हिस्ट्री होगी, ये तीनों पार्ट होते हैं, वो कितने नंबर के आते हैं, 60 नंबर। अब ये तो थी भी इनके नंबरों की कहानी। अब बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों है, क्योंकि ये देखें आप 30-30-30 यहाँ पे जो 30-30 का रेशियो है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये तो 30 आ गई। अब जो लैंग्वेज होती है उसमें 30 क्वेश्चन जरूर आते हैं, पर जो 30 क्वेश्चन में से आपको 15 तो ग्रामर के मिलेंगे, दोनों में 15 या 18 के बीच, और 12 से 15 के बीच मिलेंगे आपको सीपीडी यानी पेडागोजी, हम कह सकते हैं शिक्षण विधियां, उनसे ही सेम टू सेम ये कंडीशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो सीटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास है जो है आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि साइकोलॉजी बार बार कह रहे हैं साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, साइकोलॉजी के लिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा, बेसिक साइकोलॉजी आपकी वहां से क्लियर होगी। तो उस वो बुक की मैं फोटो भी दिखा देता हूँ। ये बुक है भी पीटी पाठक, इनके लेखक हैं शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें क्या है, अगर आपने कभी तक मनोविज्ञान नहीं पढ़ा या कुछ भी नहीं आता आपको, तो ये आपको एकदम मैं गारंटी लेता हूँ आपका मनोविज्ञान का जो स्तर है वो 60% प्लस कर देगा, 100 का तो नहीं बोलूंगा। अब इसमें क्या है, एक एक टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ है, जितने भी डेफिनेशन है या जो भी है, यहाँ से आपका जो मनोविज्ञान है बेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। अब एक बात और बता देता हूँ, अब ये नहीं कहूँ अभी सारा सीटेट इसी में से आएगा, रीट इसी में से आएगा। अगर ये आप एक बार ये बुक या एक या दो बार इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन देते हैं वो अच्छे से क्या है समझ में आने लग जाएंगे। अब बात करते हैं सीटेट के लिए। तो सीटेट के लिए भी जो एनसीईआरटी बुक होती है, जैसे ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, इसमें आपको क्या है सब एक तरीके से कुछ भी हो, जैसे शब्दों के अर्थ, ग्रोथ आ गया या कुछ भी आ गया, एकदम बेसिक है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि +1 और +2 यानी कक्षा 11 और 12 के जो अगर आपके पास शिक्षा मनोविज्ञान की बुक अवेलेबल है तो उनसे क्या है आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अब बात रही नोट्स किसे कहते हैं, सबसे नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स का क्या होता है, नोट्स वो चीजें होती है जो एक बार किसी को हम पढ़ रहे हैं, जैसे कोई चैप्टर उठा लिया हमने, जैसे इसी में से मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अब हम जीन प्याजे की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में, अब इनको सारी ग्रंथ लिखना जरूरी नहीं होता है, मैन उन्होंने भी कितनी अवस्थाएं हैं तो ये चैप्टर हमने सीधा लिख लिया। उसके बाद हमें उसके बाद जो क्या पूछते हैं, जैसे आसक्ति किसे कहते हैं, ये संवेगिक बंधन क्या होता है, संवेगात्मक बंधन क्या होता है, इन चीजों की जो डेफिनेशन होती है वो एक साइड में लिख लीजिए। इस प्रकार आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब अगर आपने ये दोनों बुकें पढ़ ली, जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली और ये पढ़ ली, उसके बाद आपको मेरे हिसाब से सीटेट के लिए साइकोलॉजी की बुक अलग से पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद एक आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, अच्छे से ये सुगम पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, बीच में जो भी क्वेश्चन है आपके, इसमें लगभग 7,500 क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर वाइज दिया हुआ है टोटल आप देखोगे तो, जैसे आपने वृद्धि और विकास है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपके जैसे क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, जैसे कुछ कोई भी क्वेश्चन हो, काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनमें क्या है सारे क्वेश्चन है उनके साथ में एनएसवर है, जो एनएसवर दिए वो सीधे ये नहीं दिए ऑप्शन बी होगा, सी होगा, डी, उनका सी होगा, तो क्यों पूरा मतलब विवरण दिया हुआ है। और परीक्षा की दृष्टि से भी जो भी इम्पोर्टेंट है देख लीजिए, आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे भी जो भी इम्पोर्टेंट है वो क्या है एकदम बढ़िया तरीके से आपकी क्या है दी हुई है। अगर ये इतना आपके पास मटेरियल है तो शिक्षा मनोविज्ञान जो आपके 30 नंबर ये हैं, इनको आपसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी सीपीटी की, जो बाकी सारे सब्जेक्ट में आते हैं, उसके लिए मैंने भी काफी बुकें पढ़ी है, तो उसमें से एक आपको मैं बुक और दिखाता हूँ। आपको बुक आती है भी, ये मंगलम पब्लिकेशन है उनकी बुक है, सॉरी चौहान पब्लिकेशन की बुक है, और ये मंगल सिंह है, इनके डॉक्टर एएस मंगल है, वो इनके लेखक हैं। इन्होंने जो ये बुक निकाली है काफी अच्छी बुक है। आपके जो चैप्टर वाइज जो भी आपकी सीपीटी है, जैसे आपकी हिंदी की है, संस्कृत की, अंग्रेजी की है, गणित की है, या
विज्ञान के या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आपके अलग अलग से मिल जाएगा। वो क्या है, इसमें अच्छे से आपको पाठ्य पुस्तक क्या एकदम पूर्ण रूप से विश्लेषण करके हुए दिया हुआ है, चाहे किसी भी प्रकार की हो। अब इसके साथ इनकी दूसरी बुक आती है ये। अब इसमें क्या दिया, इसमें इन्होंने अच्छी है बुक वैसे तो, ऑप्शन दिए हुए हैं, पर इन्होंने एक गलती कर दी है। वो गलती माने या नहीं माने, इतना बड़ा तो मैं इनसे हूं नहीं। तो इन्होंने जो उत्तर दिए हैं उनका जो विश्लेषणात्मक वर्णन है वो नहीं किया हुआ है। तो ये है सीपीटी के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट बुक। और फर्स्ट रैंक की भी बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। और कई पब्लिकेशन हो रहा है उनकी भी अच्छी बुक है। अगर आपको या कहीं से मिलती है तो ये बुक आप अच्छे से खरीद सकते हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं मैथ की, फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ मैथ वालों के लिए। मैथ की ज्यादातर है उन बंदों के सभी के क्वेश्चन आते हैं, सर मैथ कमजोर है, मैथ में कभी किसी के 8 नंबर है, किसी के 6 नंबर है। अरे कुछ नहीं करना है मैथ में, कोई भी आपको RS अग्रवाल या बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो आप 6 से लेके 8 तक जो NCERT मैथ है वो अच्छे से कर लीजिए। अब आपको मैथ 0 लेवल तक भी आता है ना, तो भी आप अच्छे से नंबर बना लेंगे। कैसे, 6 क्लास का मैथ है वो अच्छे से करिए, तो उसे आप, मुझे लगता है लगभग जो स्टूडेंट है वो 2 दिन में 6 क्लास का मैथ कर लेंगे। पर ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या है, 6 क्लास का है तो इसमें कम से कम आपको 5 या 6 दिन लगा के ये बुक अच्छे से करनी है। अच्छे से मतलब उसके बाद आपसे उसमें से कुछ भी पूछ ले वो आपको क्या है एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है एवीएस की बात करें। एवीएस की बात करें तो एवीएस में क्या है, अभी बेसिकली लगभग कोई क्वेश्चन कहीं एक साइंस का जोड़ देते हैं कहीं से, तो सीक्रेट की बुक है वो है। और एक बात और बता देता हूँ, जो हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं उनसे आप सारे जो फ्री में जो सीटेट के नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल है। और आपको पता है ये काफी लोग जुड़े हुए हैं, ग्रुप में भी है, डेली उनको पोस्ट होती है। तो ये वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब उसके बाद आती है लैंग्वेज की बात। अब देखिए अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज है, कोई इंग्लिश होती है, किसी के पास हिंदी होती है। तो बात करें हम, अगर आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड आपके पास इंग्लिश हो या पंजाबी हो या उर्दू या कोई भी हो, तो इनमें से आप ग्रामरली पार्ट होते हैं सिर्फ 15 नंबर का, 15 नंबर का ग्रामर। और उनमें से ज्यादातर ग्रामर पूछा भी नहीं जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, एक थ्योरिकल ही होते हैं, जो उनमें आंसर दिए हुए होते हैं। बेसिकली नॉर्मल ग्रामर आएगा, वो भी एकदम इजी ग्रामर आएगा। तो आपको लैंग्वेज से घबराने की जरूरी नहीं है। आपको लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपकी सीपीडी, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो शिक्षण विधि है वो अच्छे से करिए। उसके बाद बात करते हैं, अभी सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में बात करते हैं साइंस मैथ वालों के लिए। तो साइंस मैथ वालों आपको कोई भी बुक लाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी से ही हर बार क्वेश्चन आते हैं, बाकी अलग से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आगे चलना है, 6 से 10 यानी 6 to 10th क्लास तक मैथ और साइंस की जो बुक है उनसे नोट्स बना लीजिए, या कुछ भी करके। अगर आप उसे नोट्स साइंस के नहीं बन रहे या मैथ के नहीं बन रहे तो फर्स्ट रैंक की बुक आती है, उनसे आप ये कर सकते हैं। अब बात रही ये आर्ट वालों पे, एसएस से उनका ज्यादा होता है। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि 2-3 बुकें हैं। एक तो युक्ति पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें 25,000 क्वेश्चन होते हैं, वो बढ़िया बुक है। वो आपका जो ये है सीपीटी को छोड़कर ये पोर्शन आपका अच्छे से क्लियर करेगी। और आपको ज्यादा ध्यान इसमें किसमें देना है, ज्यादा आपको इसमें जो पोर्शन है पॉलिटी और जियोग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। बड़ी बुकें नहीं पढ़नी, यानी बहुत ही विश्लेषणात्मक नहीं करना है। अगर एनसीईआरटी के नोट्स बना लेते हो आप खुद अपने, तो सबसे क्या है दी बेस्ट है। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का अभी भी कोई क्वेश्चन है सीटेट से संबंधित तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अब मैं बात कर देता हूँ, थोड़ी सी वापिस चलते हैं यूपी टेट और रीट के लिए। इनकी जो साइकोलॉजी है उनके लिए मैं आपको जो बुक है वो रिकमेंड करना चाहूंगा, जो सीक्वल पब्लिकेशन की बुक है वो। क्योंकि इनमें और इनमें क्वेश्चन पूछने का क्या होता है, अंतर होता है। इनमें जो क्वेश्चन पूछते हैं रीट में ये पूछ देते हैं भी जो गार्डनर है उनका सिद्धांत कितना है, क्या है, मतलब फिक्स क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या होते हैं एडेड क्वेश्चन आते हैं। एडेड मतलब जैसे भाषा सिद्धांत है वो किसका है, तो ये किसका है तो आएगा यूपी टेट, रीट या एच टेट, इनमें से। अगर एक बालक नहीं पढ़ पा रहा है या कोई और है तो वो मनोविश्लेषणात्मक, भाषा विश्लेषणात्मक ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो वो किसमें आते हैं, जो आते हैं वो सीटेट में आते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो मुझे नहीं लगता होगा अभी आपकी कोई क्वेश्चन बचा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन बचा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। हर कमेंट का आपको आंसर मिलेगा। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वो भी आपको फ्री में जितनी भी हमारे पास मटेरियल है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और बता देता हूँ, साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ेंगे साइकोलॉजी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।